नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। निर्यात और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स योजना को मंजूरी। उत्पादन से जुड़े 10 क्षेत्रों को 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। कोविड-19 पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने लिया भाग। बैठक में मुख्यमंत्री ने संक्रमण की रोकथाम और प्रचार प्रसार पर उठाए कदमों की दी जानकारी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, प्रदेश ने संक्रमण पर काफी हद तक पाया कंट्रोल, पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं। कोविड-19 महामारी से प्रभावित पर्यटन उद्योग से जुड़े कर्मियों को दी जाएगी 1,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता। 15 नवंबर 2020 तक करना होगा आवेदन। सचिव पर्यटन द्वारा जारी किया गया शासनादेश। और एनजीटी के निर्देश के बाद उत्तराखंड में पटाखे जलाने को लेकर गाइडलाइन जारी। देहरादून समेत 6 शहरों में बेचे जाएंगे केवल ग्रीन क्रैकर्स। रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने 2 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी PLI योजना को मंजूरी दी है। ये योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, निवेश आकर्षित करेगी और निर्यात बढ़ाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से सरकार ने ये फैसला लिया है। कहने का मतलब है कि देश में उत्पादन बढ़े, भारत उत्पादन का हब बने, यहां से निर्यात बढ़े, क्योंकि देश की मांग जितनी है वो तो उत्पादन होता, लेकिन उससे ज्यादा उत्पादन होगा तो बाहर जाएगा और सभी प्रकार के उत्पादन बढ़ेंगे तो निर्यात भी कम होती है, आयात कम होती है और उसके साथ साथ रोजगार बढ़ता है। तो ये समाज के सभी वर्गों के और सभी क्षेत्रों के फायदे का एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आज मोदी सरकार ने लिया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निजी सहभागिता की योजना की वायबिलिटी गैप फंडिंग को जारी रखने और इसके पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इसकी समय अवधि 2024 से 25 तक की है और इसकी कुल लागत 2100 करोड़ रुपए है। इस संशोधित योजना में सामाजिक आधारभूत ढांचे में निजी क्षेत्र की सहभागिता को मुख्यधारा में लाने के लिए 2 उपयोजनाओं की शुरुआत की गई है। Providing a viability gap fund for economic infrastructure will now be extended even for social infrastructure. Under 2 different schemes, viability gap funding for social infrastructure. What are they? Social sector activities which relate to wastewater treatment, water supply, solid waste management, and health and education sectors. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कोविड-19 के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि त्योहार के सीजन को देखते हुए राज्य सरकार कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सैंपल टेस्टिंग की 10 लैब कार्यरत हैं। साथ ही बिना मास्क वाले लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने आज 8 राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे आज कोविड को लेकर के जानकारी दी और उन्होंने, क्योंकि सर्दी है बढ़ रही है और दिल्ली में महामारी फिर तेजी से बढ़ रही है, तो उसको लेकर के उन्होंने सबको अलर्ट किया है। सब जागरूक रहें, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते रहें
और मास्क को लेकर के, सर्विलांस को लेकर के सख्ती की जरूरत होगी। उसके लिए कतई भी कोताही न बरती जाए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्य के संबंध में कुछ चिंता क्षेत्र भी गिनाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सक्रिय मामलों का केस लोड ज्यादा है, साथ ही राज्य में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रशासन द्वारा उल्लंघन करने वालों को मास्क उपलब्ध कराए जाने की पहल को सराहा और दूसरे राज्यों में भी इस प्रयास को अपनाए जाने की बात कही। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को 1,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इस संबंध में सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने शासनादेश जारी कर स्पष्ट किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण देश और प्रदेश में लागू किए गए लॉकडाउन, विभिन्न प्रतिबंधों और आम जनमानस में व्याप्त भय और अनिश्चितता के वातावरण से पर्यटन उद्योग की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। शासनादेश के अनुसार पर्यटन विभाग और अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन और अन्य इकाइयों जो पर्यटन विभाग या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से अपने व्यवसाय के संचालन के लिए सेवा दे रहे हैं, वो 15 नवंबर 2020 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको बता दें कि पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े कर्मियों को गंभीर आर्थिक तंगी से राहत पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में पटाखे जलाने को लेकर प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन के तहत दीपावली पर राज्य के 6 शहरों में केवल ग्रीन क्रैकर्स ही बेचे जाएंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा जारी इन निर्देशों के तहत देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर के नगरीय सीमा क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स ही जलाए जा सकेंगे। साथ ही इन 6 नगरीय सीमा क्षेत्रों में पटाखे जलाने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। दीपावली के पर्व के साथ गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक यानी 2 घंटे पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया गया है, जबकि छठ पूजा पर भी सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक यानी 2 घंटे ही पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया गया है। हरिद्वार में भी त्योहारी सीजन के मद्देनजर कोरोना महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने लोगों से अपील की है कि त्योहार के समय बाजार में खरीदारी करते समय एहतियात बरतें, आपस में दूरी बनाएं और मास्क जरूर पहनें। उन्होंने जानकारी दी कि जो लोग कोरोना महामारी के लिए जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे और प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों का समय पे जहाँ जहाँ ये मेला लग रहा है या जो दुकानों में खरीदारी हो रही है, वहाँ पे बिल्कुल मास्क पहनने का और सोशल डिस्टेंसिंग करने का लगातार जो है हम एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट भी लगातार करते आए हैं। हमारे ओर से भी वैसे हम 3 जगह में जो है आत्मनिर्भर मेला जो है दिवाली के लिए जो है आयोजन किए थे। वहाँ पे भी लोगों जो भी आएंगे उनको जो है हम एडवाइजरी कर रहे हैं कि मास्क पहन लें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। जहाँ जहाँ उल्लंघन की स्थिति पाई जा रही है वहाँ पे जो है पुलिस के ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें पुलिस का सपोर्ट के लिए भी जो है पीआरडी और होमगार्ड भी अतिरिक्त लोगों को हमने उपलब्ध किया हुआ है। 12 नवंबर से त्योहारी सीजन के चलते देहरादून शहर में यातायात दबाव के मद्देनजर एसपी ट्रैफिक प्रकाश चंद्र आर्य ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में देहरादून शहर क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले यातायात प्लान पर विचार विमर्श किया गया और शहर के महत्वपूर्ण मार्गों पर अतिरिक्त पार्किंग स्थलों को खोले जाने के लिए निरीक्षक यातायात और प्रभारी निरीक्षक सीपीयू देहरादून को निर्देशित किया गया। एसपी ट्रैफिक प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि दीपावली और धनतेरस पर शहर में जहां भीड़ होती है वहां पर पिछले साल के ट्रैफिक प्लान की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि इस बार कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य है। त्योहारों के कारण बाजारों में होने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नए पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। साथ ही शहर में चलने वाले विक्रम के रूट भी डायवर्ट किए गए हैं ताकि शहर में होने वाले यातायात के दबाव को कम किया जा सके। देखिए, दीपावली, धनतेरस खास तौर पर जिस दिन ज्यादा भीड़भाड़ होती है, इसको दृष्टिगत हमने गत वर्षों की भांति जो ट्रैफिक प्लान बनता था उसको थोड़ा रिवाइज किया है। जैसा आप देख रहे हैं कि कोविड के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी पालन करना अनिवार्य है। साथ ही दीपावली की भीड़ और जो भी रश है उसको भी कंट्रोल करना है। इस दृष्टिगत कुछ नए पार्किंग स्थल चिन्हित किए हैं और साथ ही कुछ विक्रमों के रूट भी हमने रिवाइज किए हैं ताकि प्रिंस चौक, दून चौक और तहसील चौक के दबाव को कम किया जा सके।
कोरोना संक्रमण के बीच त्योहारी सीजन में बाजारों में लग रही भीड़ को देखते हुए डोईवाला तहसील प्रशासन सुरक्षात्मक कदम उठा रहा है। एसडीआरएफ के जवानों के साथ मिलकर पुलिस के जवानों ने मार्च विद मास्क जन जागरूकता रैली निकाली और लोगों को कोरोना महामारी के प्रति सचेत किया। एसडीआरएफ के प्रवीण आलोक ने कहा कि त्योहारी मौसम में लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो इस बीमारी को हल्के में न ले और सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। ये जो वैश्विक महामारी है कोरोना कोविड-19, इससे लड़ने के लिए, इसके संक्रमण से बचाव के लिए एक ये आह्वान, ये चेतना, ये बोल सकते हैं कि मार्च विद मास्क ये रैली है। और जो एसडीआरएफ का जागरूकता अभियान है कोविड के संबंध में, ये अनेक जनपदों में चल रहा है, चाहे वो वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से हो, पैम्फलेट के माध्यम से हो, व्याख्यान के माध्यम से हो, डिजिटल माध्यम से हो। ये अलग अलग माध्यमों से हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं कि किस तरह से बचाव किया जाए, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, हमें मास्क पहनना है, इससे क्या खतरा है, इससे क्या बचाव है, हम मास्क से किस तरह से बच सकते हैं, इस तरह के एक आह्वान हम कर रहे हैं। टिहरी प्रशासन ने बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ऑल वेदर रोड परियोजना का कार्य कर रही एक एजेंसी पर डंपिंग जोन में स्वीकृत मात्रा से अधिक मलबा डालने और गंगा नदी में मलबा गिराने को लेकर 15 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दरअसल उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर आकांक्षा वर्मा ने निरीक्षण में पाया था कि कंपनी ने डंपिंग जोन में निर्धारित क्षमता से अधिक मलबा रखा था, जो सीधे सीधे रॉयल्टी का नुकसान है। इसके अलावा नदी किनारे दीवार न होने की वजह से मलबा गंगा नदी में गिर रहा था, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। जिलाधिकारी ईवा आशीष ने कहा कि उन्हें उप जिलाधिकारी के माध्यम से इस मामले की जानकारी प्राप्त हुई। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण और औचक निरीक्षण हुआ था और कुछ छापा पड़ा था, तो उसमें रिपोर्ट अभी मेरे सामने आई नहीं है, लेकिन हाँ मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से एसडीएम ने अवगत कराया था कि कुछ डंपर वगैरह सीज हुए हैं, कुछ मटेरियल सीज हुआ है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्यात और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स योजना को मंजूरी। उत्पादन से जुड़े 10 क्षेत्रों को 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। कोविड-19 पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने लिया भाग। बैठक में मुख्यमंत्री ने संक्रमण की रोकथाम और प्रचार प्रसार पर उठाए कदमों की दी जानकारी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, प्रदेश ने संक्रमण पर काफी हद तक पाया कंट्रोल, पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं। कोविड-19 महामारी से प्रभावित पर्यटन उद्योग से जुड़े कर्मियों को दी जाएगी 1,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता। 15 नवंबर 2020 तक करना होगा आवेदन। सचिव पर्यटन द्वारा जारी किया गया शासनादेश। और एनजीटी के निर्देश के बाद उत्तराखंड में पटाखे जलाने को लेकर गाइडलाइन जारी। देहरादून समेत 6 शहरों में बेचे जाएंगे केवल ग्रीन क्रैकर्स। रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।